राइट, ओके। तो अभी तक ये चीज समझ में आई कैसे निकालोगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 का मतलब ये सीधे 12 से डिवाइड नहीं करना है, 12 से डिवाइड नहीं करना है। क्यों? उसकी वजह पता है आपको? आया ना? कोई जानता है 12 से डिवाइड करने की? वो 12 से सीधे डिवाइड क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनसे मैं बताता हूँ, ये हम मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं। अगर आप सीधे 12 से लिमिट करोगे तो वो एवरेज आएगा। एवरेज का मतलब इतना, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दिन तो मार्केट चला गया 10% अपसाइड, आया ना, और दूसरी साइड आ गया 5% डाउन साइड, तो लिमिट तो 5% ही हो गई ना, लिमिट के तो अंदर ही है वो, यस और नो। लेकिन मूवमेंट बढ़ गया। आप सीधे ऐसे समझो तो ये इस मैथ्स के स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो भी मैथ्स के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेली का। अब बात करते हैं हम डेली की। चलिए डेली की जो बात करते हैं हम, हाँ, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अगर आपको मंथली लेना है तो आप 3.46 से डिवाइड करोगे उस दिन के VIX। क्लियर योगेश सर? ये कांस्टेंट वैल्यू आपको पता चल गई है, तो कांस्टेंट है ना वैल्यू, ये तो चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं डेली वाली, कि आपको दिन की रेंज कैसे पता चले, क्योंकि आपको दिन की रेंज तो काम आएगी, है ना। और दिन में VIX ऐसा नहीं है कि 50 से सीधे 70 हो जाए, है ना। देखो VIX बढ़ेगा तभी तो रेंज बढ़ेगी, यस और नो। और अगर VIX घट रहा है तो सीधी सी बात है रेंज घट ही रही है, तो रेंज कम होती जाएगी, हाँ है ना। तो आपने अगर इस यहाँ का शॉर्ट किया है कोई कॉल, तो VIX अगर घट रहा है तो आपकी रेंज कम हो रही है, तो आपको और अच्छी बात है, कोई रिस्क, आपको रिस्क थोड़ी ना है। यस और नो क्लियर हो रहा है ये चीज? समझे क्या काम है ना? यस और नो में आप जवाब दीजिए करिए कि अगर क्लियर नहीं है, कि आपको रेंज पता है। अब VIX गिर गया, VIX गिर गया, इसका मतलब क्या? रेंज गिर गई। तो आपने तो वैसे ही OTM इतना सेल कर रखा है, वो तो और OTM हो जाएगा मार्केट के हिसाब से। क्लियर? अब बात करते हैं डेली रेंज कैसे निकालते हो। इसके बाद हम ऑप्शन निकालना सिखाएंगे आपको, प्रीमियम कैसे निकालते हैं। अब जो बात करते हैं हम क्या, कि देखो 55.30, क्लियर, ये तो आपकी ईयरली हो गई। इसको डिवाइड करेंगे 3.4 से, ये आपकी आ गई, कितना था वो, स्क्वायर रूट ऑफ 12 कितना था, कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 12 में भूल गया क्या वैल्यू थी, 3.46। हाँ 3.46 को करना है तो आपको इतना पता चल गया। 15.19 और 16 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 15.89 और 16.2 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। 1% का मूवमेंट आएगा तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डेली कैसे निकाले। डेली के लिए आप स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट ऑफ 365। एक मंथ में, एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। कितनी आ रही है वैल्यू? 19.1, यस और नो। ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब आपको अगर कल की रेंज डिसाइड करनी है तो आज के VIX को 19.1 से डिवाइड करना होगा। क्लियर? अब मैं जैसे आज की मार्केट है, आज के जो VIX है उसकी बात करते हैं, वो है 50.5.30 डिवाइडेड बाय 19.1, कितना आया? 2.895। 2.895 आया। मैं मान लेता हूँ 2.9, मैक्सिमम ही ले रहा हूँ थोड़ा सा, 0.01 का मैक्सिमम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, रेंज तो बढ़ेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.9 ले लिया, तो कल की रेंज है 2.9 अपसाइड या डाउन साइड। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे चले, निफ्टी पे चले, निफ्टी 50 की बात कर ले, वो सॉरी बैंक निफ्टी की बात कर ले। बैंक निफ्टी कहां पे क्लोज हुआ है? 17,250 पे। स्पॉट की बात कर, देखो यहाँ पे कोई भी काम फ्यूचर से नहीं करोगे आप, सारे काम स्पॉट प्राइस से करने हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में, 17,250। अब चलो इधर चलते हैं। ठीक है, 2.90 आ रही है, तो 17,000, 17,250 डिवाइडेड बाई कितना है? 19.1, 19.1 कितनी आ रही है? 903 रुपए। मैं एक अप्रोक्सीमेशन लेता हूं, 900 पॉइंट्स, यस और नो।
तो मार्केट कल 900 पॉइंट अपसाइड और डाउनसाइड से ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा सकता। क्लियर? ये कंडीशन जब तक वैलिड है, आप याद रखना, ये कंडीशन जब तक वैलिड है, जब तक मार्केट गैप डाउन ना हो, गैप अप गैप डाउन। क्लियर? अब 9,900 पॉइंट, सर यहाँ पे आपने ये निफ्टी का, वो बैंक निफ्टी का आपने प्राइस नोट किया 17,215, इसको डिवाइड कर दिया 19.1 से, तो आपको रेंज पता चल गई 903। 903 का मतलब 900 की मान लेते हैं हम, ठीक है, 900 मान लेते हैं, तो 900 पॉइंट या तो अपसाइड दिखाएगा या 900 पॉइंट डाउन साइड दिखाएगा आज की VIX के हिसाब से। क्लियर? यस और नो? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये चीज क्लियर हुई, यस और नो? 2.90 का क्या रोल है? कौन सा था 2.90? 2.8, 2.89% है सर, ये डेली परसेंटेज है आशीष सर। 2.89 इज अ डेली परसेंट। हाँ 2.9 ले लो आप। नहीं 900 मेरे सर, 900 पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। अभी निफ्टी कितना है? 17,250। ये रिकॉर्डिंग अब 2-3 बार देखना, तो प्लस 900 कितना आ रहा है? 18,150। यस और नो? 18,150 आ रहा है? नहीं 3% लेंगे क्यों? 3%? अमित सर 3% कैसे आ रहा है? आप लोगों ने क्या किया देखो, 2.89 और 3% में फर्क है सर। कैसे आप कर रहे हो? इतना अप्रोक्सीमेशन कैसे कर रहे हो? 55.3 by 19.8 we got 2.9%। यस हाँ, स्क्वायर देखो, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने स्टार्ट हो गई आप लोगों को। देखो रुक जाओ, अभी मेरी बात सुनो, अब सब लोग शांत रहिए 2 मिनट के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ VIX सर मैंने बता चुका हूँ, अभी जो बात चल रही है उसको करते हैं। देखो 50 पॉइंट, हाँ तो 17 पॉइंट यार, फिर वही बात। आशीष सर, जो भी लोग हैं शांत रहिए 2 मिनट के लिए कृपया प्लीज। जो भी लोग ये कर रहे हैं ना 2.89 को या 2.89 को, मैं 9 तो ले सकता हूँ, 2.9 तो ले सकता हूँ, लेकिन 3% 3 मत लेना। 3 लेने का मतलब है 300 पॉइंट का मूवमेंट और आ गया उसके अंदर, 1.1 है। 3 मत लेना यार। क्लियर है? 2.89 का मतलब अभी तो VIX बड़ा है, बहुत बड़ा VIX है, अभी तो 55 पे VIX है, तो परसेंटेज बहुत ज्यादा, अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे लोगे तो चल जाएगा, लेकिन जब VIX 10 हो जाएगा ना, या 10-12 होगा, तब अगर आप 0.1% लोगे तो आप बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। ठीक है? फिर नहीं, जल्दी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों यार? उसमें प्रीमियम नहीं होगा ऑप्शन में, अगर आप दूर चले गए तो। हाँ मिलन सर, गलती हो रही है समझने में। अब मैंने बताया, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, पहले मुझे बताओ 365 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 360.19.10 है, तो 19.1 हो गया, हाँ है ना? हाँ है ना? इतना अब मैं मैथ समझाऊंगा आपको कि मैथ कैसे होती है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसकी जरूर देखना आप लोग। अब ठीक है, 19.1 आ गया। VIX कितना है? 50.30। ये कितने साल का है? 1 साल का? यस और नो? 1 ईयर का है। अब मुझे पता करना है कि एक दिन का कैसे है, तो एक दिन के में से डिवाइड करूंगा 19.10 से, हाँ है ना? 2.89 आया। इसका मतलब क्या कि मार्केट का मूवमेंट कितना होगा? हाईएस्ट 2.89, हाईएस्ट मूवमेंट 2.89 को हम 2.9 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जस्ट 3 मत लेना, 3 मत लेना। क्लियर? ऑलराइट, 2.89 को हमने 2.9 ले लिया। अब 2.9, इस समय मार्केट कितना है? 17,250। ठीक है, 17,250। क्लियर हुआ ये चीज क्लियर हुई? 17,250, यस और नो? यहां तक समझ में आया?
सर नीरज सर कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। क्यों? ऑप्शन ट्रेड करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करूंगा, उसमें फायदा होगा। आप, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। जो लोग ये समझ के आए हो कि ये स्ट्रेटेजी है तो आप निकल सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आप? 17,250 से डिवाइड करा कितने को? 2.90 को। तो रेंज आई 17,000। एक सेकंड रुकिए, सॉरी। अरे देखो, ये गलती हो गई यहाँ पे, सुनिए मेरी बात। परसेंटेज निकलेगा। हाँ ये परसेंटेज है। ये जो 2.989 आया ना, ये 2.9 परसेंटेज है। तो यहाँ पे परसेंटेज करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, परसेंटेज निकालोगे 2.9, जो मैंने बताया था पहले, 2.90, 2.90। आप लोगों को एक सेकेंड रुकिए, 2 मिनट रुकिए सब लोग। टू पॉइंट कैसे हो रहा है ये? मैं कैलकुलेटर चलाना भूल गया ये वाला। राइट, एक सेकेंड। $500, यस और नो? क्लियर हो रहा है? आया ये चीज? आया? ठीक है। आप अगर अपने फोन का कैलकुलेटर निकालिए तो आपको आसानी से आ जाएगा। 2.9, 500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे अगर आप बात करें, क्लियर? तो 500 पॉइंट का अपसाइड या डाउन साइड दिखाएगा। तो इस समय मार्केट है 17,250, ये रहा 17,250। तो 500 पॉइंट कितना हो गया? 17,750, यस और नो? ये हो गया। ओ सॉरी, हाँ यही तो होगा अपसाइड का, और लोअर साइड का 16,750, ये रहा। तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। नीरज सर है ना? नीरज सर आप हैं सर? देखिए नीरज सर है ना? ऑलराइट। हाँ देखो नीरज सर, आप बुरा मत मानना कोई भी चीज का, मैं सबसे सॉरी कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। नीरज सर आपको बहुत काम आएगी ये चीज जो अभी मैं बताऊंगा आगे जाके। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप बढ़ाइए, ठीक है? अब ये आ गया 17,750 और 16,700, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मान लो कल एक्सपायरी है, मैं आपसे कहूं, सबसे कह रहा हूं, कल एक्सपायरी है, मान लेते हैं, तो आपको पता है ना 17,750 से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। तो आप 18,000 की कॉल या 17,800 की कॉल शॉर्ट करोगे तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? अभी मैं आपको जब प्रीवियस चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आसानी से प्रॉफिट है, हमको रेंज पता है, मार्केट कहीं पे भी जाए, अगर पूरा भी ऊपर जाएगा तब भी क्लोज नीचे रहेगा। अब मैं बात करता हूं। अब देखो, कल की रेंज ये नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ, एक ट्विस्ट आ गया मामला। क्यों? पता है क्यों नहीं होगी कल की रेंज? सर 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 सुधीर सर, सुधीर सर, मार्केट ने जब भी 1,500 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया है डाउन साइड का, यही तो आप कह रहे हो 1,500 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया, तो पर डे वीएक्स 8 या 9 होना चाहिए, यस और नो? हाँ या ना सुधीर सर? ये कहना चाह रहे हो आप? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की नहीं, मैंने क्या बोला? जब फ्लैट ओपनिंग होगी तब। फ्लैट ओपनिंग की बात करी है, मार्केट गैप डाउन हो गया तो नहीं होगा। 1,500 पॉइंट का मूवमेंट जहां पे भी है वहां पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है। यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपनिंग है, तो इसकी जो रेंज कैलकुलेट होगी ना वो यहां से होगी, यहां से। क्लियर है? आया ना? जो इसकी रेंज जो कैलकुलेट होगी वो यहां से होगी। अब एक और कंडीशन आई, क्या? कि मैं एक चीज और पूछने बताना चाह रहा हूं आपको। क्या? कि कल सुबह वीआई एक्सचेंज हो जाएगा, हाँ या ना?
हाँ है ना, कल सुबह VIX चेंज हो जाएगा, यस और नो? मान लो कल सुबह 10% अपसाइड में चला गया, 10% डाउन साइड में चला जाएगा VIX चेंज, तो हम क्या करते हैं, सुबह 9:15 VIX देखते हैं, 9:15 की कैंडल, या आप वेट करो 9:15 की जो कैंडल होती है फर्स्ट कैंडल, नहीं आफ्टर प्री ओपनिंग कैसे देख लोगे यार, आप इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतना ज्यादा आप पे अगर, हाँ तो टाइम है, हाँ तो 9:15 पे देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9:15 पे मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा, डाउन साइड मूवमेंट दिखाएगा, कोई फिक्स पॉइंट तो आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि मार्केट 300 पॉइंट नीचे दिखाता है, तुरंत मार्केट ऊपर भी चला जाता है 300 पॉइंट, सुबह वोलेटिलिटी होती है ना, तो मैं कहता हूँ 9:15 की जो पहली कैंडल है उसको क्लोज होने दो। नहीं नहीं नहीं, अभी चेंज होने की कोई, आपको नहीं वेट करना है चेंज होने का, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। 9:15 की जो पहली कैंडल है, 9:15 की जो पहली कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो उस कैंडल को क्लोज होने दो, वहां का VIX आपको पता चल जाएगा। इधर भी 9:15 की पहली कैंडल क्लोज हो जाएगी, ये हो गई, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये क्लोज हो गई, तो यहाँ से आपने VIX नोटिस कर लिया, यहाँ से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग नोटिस कर ली, यहाँ से रेंज निकाल लो आप, 9:30 से 10 मिनट, 5 मिनट का काम है रेंज निकालना, हाँ या ना? ये बताइए मुझे, 5 मिनट का काम है रेंज निकालना, यस और नो? ये आपको रेंज पता चल गई, और वो रेंज पता चल गई, 10 मिनट में आपकी रेंज निकल गई, आपने देख लिया, आप उसके ऊपर का कॉल, उसके नीचे का पुट शॉर्ट कर दोगे, ऑप्शन सेलिंग। अभी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बताई है मैंने, सिर्फ बेसिक बताया, रेंज बताना सिखा रहा हूं अब, ठीक है? अब अभी रुको, ठीक है, अब एक चीज और बात करते हैं, जो ये 500 पॉइंट आया, ये समझ रहे हो क्या है? ये क्या है, जानते हो क्या है? नियर सर है ना, मैं हमेशा याद रखता हूं, जो भी बच्चे होते हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनका क्वेश्चन मेरे पूरे दिमाग में रहता है, मैं बाद में जब वो मौका आता है तब बताऊंगा। नीरज सर, अब आपने ऑप्शन की बात करी थी, नीरज सर ये देखो, ये 500 पॉइंट है, ये क्या है? अगर आप बैंक निफ्टी का ATM देखोगे इस समय, तो उसका प्रीमियम 500 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा जो भी होगा एक्स्ट्रा में वो डीके में जाएगा, पक्की बात है, वो बट्टे में जाना है। 500 पॉइंट से ज्यादा प्रीमियम का ऑप्शन नहीं हो सकता ATM का, ATM की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्लियर? अब मैं बात करता हूं, जैसे तो मैं अब दिखाऊं, 17,250 है तो 17,200 का ले ले कॉल हम, आया ना? इसका देखो 565 है, ये क्लोजिंग है 565, 5,565, यस और नो? आया ना? 565 है, यस और नो? इस समय इसमें 65 का प्रीमियम ज्यादा है, आया ना? इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज होते होते 65 का जो प्रीमियम है वो जाना है, अभी के VIX के हिसाब से 65 का जो प्रीमियम है वो एक्स्ट्रा में आया, क्लियर? वो एक्स्ट्रा में आया, क्लियर? क्योंकि आपको पता है मार्केट इससे ज्यादा मूवमेंट दिखाएगा ही नहीं, प्रीमियम कहां से आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया ना आपको? अब ऐसे ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट हो गया आपको पता चल गई कि 500 के आसपास प्रीमियम रहना चाहिए। देखो ये जो 500 का प्रीमियम है ना, 17,200 का है, ये 500 पॉइंट आया आपके पास, तो प्रीमियम जो होगा ATM का कॉल और पुट का, तो वो 500 के आसपास रहेगा, क्यों? क्योंकि 500 का ही मूवमेंट दिखाएगा, तो प्रीमियम कैलकुलेट हो गया ऑलरेडी 500 का, क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो 500 का प्रीमियम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, समझ रहे हो? आप लोगों को समझ में आया? यस, 500 का, किरण सर 500 का प्रीमियम रहेगा, आप इसमें आप नहीं कर सकते, मैं ये एक्सपायरी की बात हो रही है कि मार्केट एक्सपायरी तक क्लोज होते होते, तो आपका अगर आप ट्यूसडे का डाटा देखोगे, वेडनेसडे का डाटा देखोगे, तो काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि 65 का प्रीमियम उसने ये नहीं कहा है, 65 का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, हाँ सेम पुट का भी होगा, राइट? आप अगर 17,200 का पुट देखो, 17,200 का पुट, तो ये 610 पे है, इस समय मार्केट का प्राइस क्या है? 17,250, तो पुट तो थोड़ा सा नीचे है, हाँ है ना? अगर मार्केट 17,200 पे होता तो ये 50 पॉइंट तो पहले ही हमें मिल रहा है ना,
तो इसमें से 50 पॉइंट निकाल दो 610 में से, आया ना, 50 पॉइंट निकाल दो तो आपको मिला 560। तो इधर भी 60 पॉइंट का प्रीमियम एक्स्ट्रा है कि नहीं है, ये बताइए मुझे, यस और नो। 60 पॉइंट का प्रीमियम एक्स्ट्रा है या नहीं है कि नहीं। अब मान लेते हैं हम एक्सपायरी है, कल मान लेते हैं हम एक्सपायरी होती, या मान लेते हैं एक्सपायरी होती, तो सबसे ऊपर की रेंज हमें पता चल गई है बैंक निफ्टी की 17,750 है, यस और नो। इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा अगर हम अभी का VIX देखें तो, यस और नो। तो 17,800 का देखते हैं जरा क्या है, क्या प्रीमियम चल रहा है। 17,800 का प्रीमियम देखो 300 है। अगर आज एक्सपायरी होती तो ये पूरा 300 का प्रीमियम जीरो होना है, ये पूरा 300 का प्रीमियम वेस्ट है, इट्स टोटली वेस्ट। क्लियर। 303 पॉइंट का प्रॉफिट पक्का है, लेकिन एक्सपायरी नहीं है, इस वजह से प्रीमियम ज्यादा है। एक्सपायरी के पास होता तो प्रीमियम इसका 50-60 होता या 70-80 होता, जो मार्केट डिसाइड करे। आपको ये पता चल गया है कि ये जो प्रीमियम है पूरा वेस्ट है। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सपायरी का डाटा लेके, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपायरी कितनी तारीख की थी, 1 अप्रैल, यस और नो। 1 अप्रैल। मैं पिछले मंथ की 5-6 एक्सपायरी का डाटा लेके चलूंगा, मतलब लास्ट 5-10 एक्सपायरी का डाटा लेके चलूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। बाकी आप घर पे नोटिस करना। अब ये बात कर रहे हैं 18,800 मान लेते हैं, 18,804 की बात है तो 18,800 मान लें, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसका क्या है, VIX उस दिन कितना है, VIX भी देख लेते हैं। VIX 1 अप्रैल की बात करता हूं मैं, VIX कितना है 60.90, यस 60.90, यस और नो। क्लियर है। ये 15 मिनट की कैंडल हमने क्लोज होते हुए देख ली ना, यहां से निकालना है, ठीक है। 16.90 क्लियर है ये चीज, 60.90 है। अब मैंने हमेशा आपको बताया है क्या कि अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होगा तो उस केस में VIX को यूज मत करना उस दिन के लिए। क्लियर। कोई भी एक्सपायरी हो जाए, ये आप नोट करके लिख लो डायरी में। क्लियर है ये चीज, ये मैं पहले बता रहा हूं क्यों उस दिन का VIX अनइवन हो जाता है, क्योंकि वो सेटल होने में टाइम लेगा। जो कल का VIX क्या होगा सुबह, वो अभी से प्रीडिक्ट होता था, लेकिन गैप अप गैप डाउन अगर हो गया तो वो सेटल होने में टाइम लेगा, उस दिन का काम नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, यस और नो। क्या कि जिस दिन गैप अप गैप डाउन होगा उस दिन का आपको नहीं नोटिस करना है। अब देखो 18,000 की बात कर ले हमने, VIX है 60.90, 60.90 है, तो उस दिन की डेली लिमिट आपको देखनी है। डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे डिवाइड, बताइए आप लोग कितने से डिवाइड करेंगे। मैं देखना चाहता हूं 19.1 से, यस 19.1 से डिवाइड करा, लिमिट आई 3.18, आया ना 3.18, मैक्सिमम लिमिट आई 3.18। अब मैं बात करता हूं क्या मार्केट कितने पे था, 18,820 पे, उस दिन की क्लोजिंग हुई 18,812 पे, तो मैं 18,812 की देखता हूं, 18,810 की। क्लियर। क्लियर। परसेंटेज निकालिए जरा, कितना आ रहा है 3.18 का, 3.18% कितना आ रहा है 598, 600 पॉइंट मान लू मैं, 600 पॉइंट मान लेता हूँ, 2 पॉइंट का अंतर तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 600 पॉइंट मान लेता हूँ, ज्यादा ले लो कोई दिक्कत नहीं, कम मत लेना, है ना। क्यों, क्योंकि पता है ज्यादा रेंज हमने बड़ी कर दी तो उसके ऊपर के तो जीरो होना ही है, पक्की बात है। 600 पॉइंट। अब यहां से 18,800 से हम 600 पॉइंट का ले तो 18,200 की बात आई। रेंज बनाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। इस दिन आपको ये सुबह ही रेंज पता चल गई 9:15 बजे, 18,200, हाँ है ना। और ऊपर कितनी होगी रेंज, 18,800 से 600 पॉइंट, कितना हो गया 9,400, यस और नो। ये रेंज हो गई 9,400, हाँ है ना। अब मुझे बताइए यस और नो। देखो मैं, ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है ये टॉपिक।
आप किसी से भी पूछोगे तो किसी को नहीं पता है। तो ये 18,200 की बात कर दी मैंने, 200 की बात कर रहा हूं मैं, 200 की, 220 नहीं 200। देख रहे हो आप? तो मार्केट इससे ऊपर क्लोज होगा या नहीं होगा? मेरा देखो, अब एक चीज नोटिस करो आप कॉपी पेन में, मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर के सारे कॉल जीरो होंगे और नीचे के सारे पुट जीरो होंगे। तो इसके ऊपर का कॉल कौन सा? 18,300, 18,100 इधर है, यस और नो? तो 18,100 का पुट जीरो होगा कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। इससे नीचे गया मार्केट? इससे गया क्या नीचे मार्केट? 18,100 का पुट जीरो हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? मुझे बताइए। 18,100 का पुट जीरो हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर ही क्लोज हुआ है, और ऊपर कॉल तो सारे ही जीरो हैं, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है। 18,100 का पुट जीरो, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं गया, इसके नीचे मार्केट नहीं गया। हाँ, और मैंने उस दिन 18,000 का पुट शॉर्ट करने को कही थी और कहा था डेफिनेटली इट विल गो जीरो, है ना? क्लियर? यस और नो? अब देखो, अब यहाँ पे आपको VIX भी देखना है। इस दिन मार्केट गिरा तो VIX भी गिरा ही था, है ना? VIX में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा। अगर आप VIX देखो तो 61.60 तक बढ़ा, VIX घटा, VIX ने उसका अपना हाई नहीं तोड़ा। अगर हाई टूटता तो इसका मतलब क्या कि रेंज बढ़ रही है। भैया VIX बढ़ रहा है साथ में, तो इसका मतलब क्या? रेंज बढ़ती जा रही है, हाँ या ना? क्लियर है? बहुत कम केसेस होता है जब VIX बढ़ेगा साथ में, तभी रेंज बढ़ेगी। क्लियर? तो आप उस वाले पुट से निकलते 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 आप कर लेना। क्लियर है ये चीज? VIX बढ़ेगा तब, यहाँ पे VIX बढ़ा ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमें पता है पूरी टाइम की हमारी रेंज यही है। ठीक है, मैंने 18,000 पुट निकलवा दिया था, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें रहता हूँ। देखिए पैनिक तो आपको करना है, होता है, पैनिक होता है मार्केट में, लेकिन 18,000, वो 18,100 की पुट जीरो हुई, 18,000 की पुट जीरो हुई, हाँ या ना? क्लियर? एक एक्सपायरी की बात हो गई है। ठीक है, अब मैं इसकी जब स्ट्रेटेजी बताऊंगा आगे जाके, तब तो आपको ट्रेड करना आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ रेंज निकालना सिखा रहा हूं मैं। सर कैन भी, हाँ 9:30 पे ही आप शॉर्ट करो तुरंत, जैसी रेंज निकली वैसी शॉर्ट, खत्म। और जिनको सेफ साइड करना है, जिनको सेफ साइड करना है वो कॉल शॉर्ट करें। कॉल शॉर्ट पता है क्यों? अगर आप इधर देखो, सेलिंग प्रेशर, पहली कैंडल आपको सेलिंग प्रेशर की दिख रही थी, हाँ या ना किरण सर? यस और नो? पहली कैंडल आपको सेलिंग प्रेशर की दिख रही है, तो आप सीधे 9,500 का पुट कॉल शॉर्ट कर दो। क्यों? अगर ये मार्केट ऊपर भी आएगा तो थोड़ा सा भी कंसोलिडेट हुआ तो इधर का प्रीमियम तो चला जाएगा। ठीक है, इसको आने में ही टाइम लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक आने आने में ही 12 बज गए, तो 12 बजे के बाद इसको इतना मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल ही नहीं है। इधर तो मार्केट तुरंत गिर रहा था तो फास्ट था एकदम से, है ना? इधर तो आप ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हो। ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, कौन सी चीज आपको शॉर्ट करनी है, कैसे शॉर्ट करनी है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा जब मैं सेलिंग सिखाऊंगा। अभी मैं रेंज बताना सिखा रहा हूँ कि आपको पता कौन सा चले कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस जीरो होगा, ये आपको लिखित में मिलेगा। क्लियर? ठीक है ना? यार आपको मैं बता दूं, आपको मैं ये कह दूं, कहीं किसी भी से भी ये कह दूं, या कोई मार्केट वाला ये कह दे, मार्केट आपसे कह दे कि 10,400 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, 10,500 की कॉल जीरो होगी, तो यार ये आपको बैठे बैठे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? थोड़ा मिले, कोई दिक्कत नहीं। 10 पॉइंट भी अगर आपको मिलता है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 10 पॉइंट भी अगर आपको मिलता है, यस और नो, तो एक शॉर्ट करने के लिए, एक लॉट शॉर्ट करने के लिए आप अच्छा ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो 10,000 रुपए लगता है, 10,000 रुपए लगता है। 1 लाख रुपए में आपके आ गए 10 लॉट, 200 लॉट, 200 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी इंटू 10 कितना हुआ? 2,000 रुपए। 200-300 रुपए मैं प्रीमियम का ले लेता हूँ, वो सॉरी ब्रोकरेज चार्ज, 200-300 रुपए, 1,500 मान लेता हूँ मिला आपको, तो इट इज अप्रोक्स 1.5%, आया ना? यस और नो? यस और नो? है 1.5%। और अगर मार्केट में प्रीमियम ज्यादा आया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 18,000 पुट का कितने पे सेल किया था आपने उस दिन सुबह, याद है किसी को? 18,000 पुट की अगर हम सेलिंग की बात करें तो कितने पे सेल किया था? 70-80 के आसपास, 90 पे सेल किया था। तो आप समझो कि 200 इंटू 90 कितना हो गया? 18,000 रुपए, आया ना? आया ना? 18,000 रुपए मिले, 1 लाख रुपए में 18% रिटर्न।
मैंने 10 रुपए तो जब बोला, 10 रुपए का प्रीमियम तो जब मिलेगा जब VIX 5 रुपए 6 रुपए पे होगा। अभी तो VIX 60-70 पे है, तो मजे हैं प्रीमियम के, क्योंकि एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा। क्लियर? MTM बड़े इसलिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने बीच वाला प्रीमियम शॉर्ट कर रखा है तो रिस्क है, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, कोई भी आप अभी ये मत चलना कि मुझे ये शॉर्ट करना है। अभी मैंने ये बताया कि इसके ऊपर के कॉल 0 होंगे। हम ऐसे नेकेड पोजीशन नहीं क्रिएट करते हैं। सिर्फ which broker is best for option selling and provide 5 पैसा भी 10 टाइम्स लीवरेज देता है, एलाइस भी 10 टाइम्स लीवरेज देता है। अगर आपको और सस्ता चाहिए तो ऐसे बहुत से सस्ते ब्रोकर हैं। मेरे ख्याल से आस्था ट्रेडर है जो 2500 रुपए में देता है एक लॉट, एंजल देता है। आस्था ट्रेडर 2500 रुपए में एक लॉट सेल कराता है 2500 रुपीज में। मैं तो ये सोचता हूं अगर आप बाय कर रहे हो 100 रुपए का प्रीमियम या 200 रुपए का प्रीमियम, मान लीजिए 300 रुपए का प्रीमियम आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 6000 रुपए चाहिए बाय करने के लिए, हाँ या ना? लेकिन वो सेल आपको 2500 रुपए में करा देगा मतलब सेलिंग ज्यादा सस्ती पड़ रही है बाइंग से। मैं लेकिन इतना नहीं कहूंगा, जब थोड़े से एक्सपर्ट बन जाना तब इतने पे जाना। अभी के लिए आप 10 टाइम्स लीवरेज यूज करो, ठीक है। इतना लेवरेज मत यूज करो, क्यों? क्योंकि अभी थोड़े से प्रैक्टिस में आ जाओ। अभी मैंने स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बताई, स्ट्रेटेजी का पार्ट अलग है बिल्कुल। ये कल सेशन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये टॉपिक ऐड करना था, इसके बारे में जो रिसर्च करनी थी वो थोड़ी सी डिटेल में जाके करनी पड़ती है, क्योंकि ये इसमें मिलता नहीं है कहीं भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको इस दिन की एक्सपायरी की रेंज पता चल गई थी, इस दिन एक्सपायरी का प्रॉफिट हो गया, हाँ या ना? अब इससे पहले एक्सपायरी कौन सी थी? 26 मार्च, कैलेंडर खुला हुआ है, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। 26 मार्च, यस और नो? यही तो एक्सपायरी थी, 27 की थी, 26 की थी ना? देखना जरा, हाँ 26 मार्च की एक्सपायरी थी। क्लियर? अब VIX पे चले हम। अच्छा ये बैंक निफ्टी है, बता देते हैं इसको। VIX पे चले 26 मार्च की। VIX कितना है 26 मार्च का? सुबह का देखते हैं हम, ये रहा 77.50, यस और नो? 77.50, हाँ निफ्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैं बैंक निफ्टी लेके चल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग हम बैंक निफ्टी पे ज्यादा करते हैं, ठीक है। निफ्टी का ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अगला वाला एग्जाम्पल मैं निफ्टी ले लूंगा। क्लियर? कोई नो इशू, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कर सकते हो आप, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं हम 77.50, सबको समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन आपको ये पता चल गया ना ऑप्शन का प्रीमियम कैसे मिलेगा, कैसे दिखा? वो ऑप्शन का प्रीमियम जो 500 रुपए था वो इस वजह से है एटीएम का, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस है। हाँ जरा परसेंटेज निकाल दिया आपने, डिवाइड बाय 9.1, 9.1, 4.05। ये 4.10 वाला कौन था? डिलीट मार दिया मैसेज देखिए ये मत करो, इतना अप्रोक्सीमेशन मत जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चले गए तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेट रहो तो ज्यादा अच्छा है। 4.05 की बात करें हम, 4.05 तो कितना परसेंट आ रहा है? बैंक निफ्टी का प्राइस क्या था उस दिन क्लोजिंग का? 9:15 बजे की बात करें तो 18,950, 18,950। परसेंटेज कितना आया? 4.05, 767 आ रहा है। आप कैलकुलेटर में देखो, 767 आ रहा है, 768 मान लेते हैं, आए ना? कैलकुलेटर में देख लो, कैलकुलेटर में देख लिया सबने? सबको कैलकुलेटर तो यूज आता है ना, परसेंटेज तो निकालना आता है। 770 आ गया। अब इसकी अपर लिमिट कितनी होगी? प्लस 19,000, वो सॉरी 18,950। अपर लिमिट कितनी होगी? 9,720, यस और नो? ये होगी 9,720, 9,720, यस और नो? 740 पे क्लिक हो गया। ये है 9,720, यस और नो? हाँ 768 मान लेते हैं, 9,720 की है तो इसके ऊपर का प्राइस कौन सा है? स्ट्राइक प्राइस 9,800 आया ना?
इसके ऊपर का प्राइस तो यही होगा ना, सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस 9,800 के सारे ऊपर के कॉल जीरो होंगे। देखो हुआ, क्लोजिंग की बात चली थी, मार्केट ने थ्रिल दे दिया, आया ना, आया ना। ये मत सोचना कि क्लोज हो गया, तुक्का लग गया, तुक्का नहीं है, ये तुक्का नहीं है, तो मार्केट ने पहले कर दिया था, मजे ले लिए मार्केट ने पूरे पूरे। लोगों के ऐसा लगे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सेलर कभी भी नहीं निकलेगा। अगर आप VIX को देखो, VIX को देखो, अब ऐसी सिचुएशन में आपको VIX देखना, देखो VIX तो गिर गया ना, आया ना, यस और नो, VIX तो 75 से नीचे गिर गया, तो रेंज तो और कम होनी चाहिए, बढ़ेगी थोड़ी ना, ये तो मैक्सिमम नहीं दे रहा। उस दिन की रेंज जब तक नहीं टूटेगी, जब तक इस कैंडल का हाई नहीं टूटेगा, तब तक हमें रेंज की कोई टेंशन नहीं है, ये हमारी रेंज आसपास ही रहेगी। क्लियर है? वन डे की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके हिसाब से अब ये मत कहना कि रेंज कम हो गई तो हम पास वाला स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कर दें, नहीं, ऐसा मत करना। क्लियर? ये मान के चलना कि आपने एक बार फिक्स कर दिया। अब अगर आप इसकी बात करो, ठीक है, तो रेंज तो कम हो रही है, हाँ है ना, VIX की रेंज कम हो रही है, यस और नो, तो रेंज तो बढ़ने का चांस ही नहीं है। मार्केट 20,000 तक चला गया, बैंक निफ्टी 20,200 तक चला गया। कैसे चला गया मार्केट, कैसे चला गया? पॉसिबल ही नहीं है, इतना लंबा जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ये सिचुएशन बहुत कम क्रिएट होती है जो अभी हुई, लेकिन उसके बाद भी देखो मार्केट नीचे क्लोज हुआ, हाँ है ना, यस और नो, मार्केट तो नीचे ही क्लोज हुआ, मार्केट फॉल हो गया। अब मैं ऐसी सिचुएशन में बताऊं एक चीज, क्या करना मत ट्राई, क्यों, थोड़ा सा आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं होगा। कोरोना है, देखो ये इतनी रेंज चली गई, अगर मुझे यहाँ पे मिलेगा ना तो मैंने 0.0 दिया था, याद होगा सबको, है ना, यहाँ पे इसके ऊपर की क्लोजिंग हो गई, आपको पता है कि भैया इसके नीचे ही क्लोज होना है मार्केट, इसके ऊपर की सारी कॉल जीरो होगी, तो इसके ऊपर के कॉल को आप कभी मत बाय करना, कभी भी नहीं। और मैं कहूंगा यहाँ पे मैंने, जब मुझे पता है कि ये 9,700 का है, तो मुझे पता है कि फॉल आएगा 300-400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का फॉल आया, तो मैं यहाँ पे पुट बाय कर सकता हूँ तुक्के को। लेकिन 0.0 खेलना है, क्यों? क्योंकि डीके होगा पुट में, डीके तो होगा ही ना, ऐसे में डीके तो होगा ही। क्लियर? क्योंकि आपको तो पता है ना रे, 0.0 बन सकती है, इसमें बन सकती है। क्लियर है? यस और नो, समझ में आया? सबको समझ में आया क्या कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा? मैं यहाँ पे ये चीज कह रहा हूं अभी कि विच इज बेटर टू शॉर्ट, एटीएम और ओटीएम? एटीएम में आप शॉर्ट क्यों करोगे? आप मुझे बताएंगे सर एटीएम कहां से शॉर्ट करोगे आप? पहले तो आप एग्जिट करके तुरंत एंट्री लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं दोबारा, 40 मिनट का सेशन हो गया है। क्लियर है? ओके, एंट्री एग्जिट लेके एंट्री लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग।